बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, सलामत होंगे। खुश रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह की इबादत कीजिए, जो अल्लाह का फ़र्ज़ है उसे निभाइए और माँ बाप का कदर कीजिए, अपनी खुशहाल ज़िंदगी बिताइए। आज मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ, जो कि आप लोगों को ध्यान से सुनना है और मेरे इस वीडियो को वॉच करना है। और आपके वजह से मैं अपना वॉच टाइम मुझे मिलेगा, और मैं इसलिए चाहता हूँ आप लोग मेरा इस वीडियो को वॉच कीजिए और वीडियो को, मेरे आवाज़ को पूरे तरीक़ा से सुनिए। फिर आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ और क्या कहना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग मेरा शॉर्ट वीडियो देखते हैं जिससे कि मुझे वॉच टाइम नहीं मिलता है, और इसलिए मुझे ये बहुत लंबा वीडियो वॉइस के साथ बनाना पड़ रहा है, और इसलिए मैं बनाया जो इस पर मुझे वॉच टाइम मिले। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ, जितने भी सब्सक्राइबर भाई हो मेरे साथ जुड़े हो, आप लोगों का प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा है, और थोड़ा मुझे प्यार दीजिए। मेरे इस आवाज़ को, मेरे इस वीडियो को आप थोड़ा देख लीजिए। आप मेरे लिए थोड़ा टाइम निकाल के मेरी इस आवाज़ को सुना करें। अगर आप लोग मेरे आवाज़ को पसंद करते हैं तो ज़रूर मुझे ना भूलें, मेरा साथ दें और मुझे आगे तक ले चलें, क्योंकि अल्लाह हमें तो साथ देते हैं। इसलिए आप लोग भी मेरा एक ज़रिया हो, जो कि इस दुनिया में आप लोग यहाँ पर एक गरीब का सहारा बनने के लिए अल्लाह ने आप लोगों को भेजा है। तो एक गरीब का सहारा बनिए, उसके साथ निभाइए। अल्लाह ज़रूर आप लोगों को कामयाबी देगा और आगे तक अच्छा रास्ता दिखाएगा और अच्छा मंजिल दिखाएगा। अल्लाह आप सभी को सलामत रखेगा। इतने साथ दिए हो तो आधे रास्ते पर मत हाथ छोड़ना, आगे तक ज़रूर ले जाना, और मेरे इस आवाज़ के साथ मेरे वीडियो को वॉच करना और ज़रूर देखते रहना। क्योंकि आप लोग इस वीडियो को व्हाट्सएप पर मत शेयर करना, और कोई फेसबुक पर भी शेयर मत करना, क्योंकि आप शेयर करेंगे तो जो मुझे वॉच टाइम मिलेगा, वीडियो देखने के बाद जो मेरे को वॉच टाइम मिलेगा, वो वॉच टाइम यूट्यूब पर काउंट नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप लोग मेरे इस वीडियो को यूट्यूब पर ही देखें, और मुझे यूट्यूब पर देखने से मेरे को वॉच टाइम नेचुरल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों से विनती है, आप लोग मेरा इस वीडियो को दूसरे तक शेयर मत कीजिए। सिर्फ आप यूट्यूब पर देखिए। जितने भी मेरे यूट्यूब पर सब्सक्राइब भाई लोग हैं, आप लोग देखने से मेरा वॉच टाइम हो जाएगा। तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़रूर प्यार से देखिए, मेरा आवाज़ सुनिए। मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे आवाज़ को आप लोग प्यार से सुनें और मुझे साथ दें, आगे तक आप ले चलें, जिस पे आपको भी सुनकर मेरे आवाज़ अच्छा लगे और आप लोग मेरे साथ निभाएं। अगर आप लोगों का प्यार मेरे साथ बना रहा तो मैं अच्छी बातें जो आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा, और मैं ये खुशी महसूस कर सकता हूँ जो आप लोग मेरे प्यार से वीडियो देख रहे हैं और मुझे साथ भी दे रहे हैं, आगे तक मेरा साथ देंगे, और ऐसे वीडियो आवाज़ के साथ आप प्यार से सुनेंगे। आप लोग भी मेरा साथ दीजिए, आप लोग भी प्यार से टाइम देकर मेरी आवाज़ को सुनिए। मैं भी आपके लिए टाइम देकर आवाज़ को आप तक पहुंचाऊंगा। अगर मेरी बातों को आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, मेरे आवाज़ को अच्छा महसूस कर रहे हैं, या फिर अल्लाह की बातों को सुनना अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो ज़रूर मेरे साथ निभाइए। मेरे साथ निभाने से मुझे भी खुशी महसूस होगा और आप लोगों को भी खुशी महसूस होगा, क्योंकि जो अल्लाह की बातें सुनता है उसका दिल जितने भी गुनहगार हो, थोड़ा ना थोड़ा पिघल जाता है भैया। तो आप लोग भी अल्लाह की बातें सुना करें और अपना दिल को थोड़ा पिघलाएं, गुनाह से बचें, 5 वक्त का नमाज़ पढ़ें और अपना हक अदा करें, माँ बाप की कदर करें, और जो फ़र्ज़ है अल्लाह के हक रास्ता पर उसे अमल करें, उसका फ़र्ज़ अदा करें। जो कि हम लोगों को जन्नत में जाना है, तो जन्नत के लिए रास्ता बनाना है। जो रास्ता है वो अल्लाह का इबादत का रास्ता है, उसके सिवा और कोई नहीं है जो हमें जन्नत ले जाने वाला। तो मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरे अल्लाह परवरदिगार है, जो दुनिया का मालिक है, जो दुनिया का
सबसे ऊंचा बुलंद पर जो बैठे हैं, जो सब कुछ चलाते हैं, जो सब उनके हाथों में कंट्रोल है, वो मेरे अल्लाह है, जो कि हर चीज़ को मार सकता है, हर चीज़ को जिंदा कर सकते हैं, जो कि हर पलक झपकते ही हर कुछ आसान हो सकता है और हर कुछ पलक झपकते ही बर्बाद भी हो सकता है। तो प्यारे दोस्त लोग, मेरे अल्लाह के साथ नाफरमानी ना करके आप लोग अपना फ़र्ज़ निभाइए, क्योंकि इस फ़र्ज़ निभाने से आपको भी फ़ायदा होगा, मेरे अल्लाह को भी फ़ायदा होगा। आप फ़र्ज़ निभाएंगे, जन्नत जा पाएंगे, तो अल्लाह का हक अदा भी हो पाएगा। और एक बात आप लोगों को बता दूं, हम लोग इस दुनिया में इसलिए आए हैं, जो कि हम लोग को अल्लाह का फ़र्ज़ निभाएं और उनकी इबादत करें, उनका हर दिल की तमन्ना पूरा करें। और हम लोग का ये फ़र्ज़ है, हम लोग इस दुनिया में आए हैं थोड़ा अल्लाह की इबादत करने के लिए, तो हम लोग प्यार से इबादत करें, उनको अच्छा अदब से बुलाएं और उनको इतनी प्यार से हम लोग बुलाएं अल्लाह खुश हो जाए, और अल्लाह खुश होने से हम लोग को जन्नत मिल सकता है। तो प्यारे दोस्त, उसके साथ साथ अपने माँ बाप को भी अपना खुशी देना है और खुशी से बुलाना है, और उनके साथ भी अच्छे व्यवहार, अच्छे ताल्लुकात, अच्छे बातें करना है, क्योंकि वही जन्नत का वो भी हिस्सा है जो कि हमें जन्नत तक ले जाएंगे। और वही जरिया है माँ बाप, जो कि जन्नत ले जाने का जो दरवाज़ा है, जन्नत जाने का जो दरवाज़ा है, वो माँ बाप ही हैं, और बाकी तो अल्लाह है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अल्लाह से मोहब्बत इतना करो, जन्नत का दरवाज़ा खुल जाए। माँ बाप से इतना प्यार करो, अल्लाह जन्नत की दरवाज़ा खोल दें। तो प्यारे दोस्त लोग, माँ बाप से भी प्यार करो, माँ बाप का हक अदा करो, अल्लाह से भी मोहब्बत करो, अल्लाह का भी हक अदा करो। तो प्यारे दोस्त, और भी एक बात बता दूं, जो कि आपको झूठ लगे, मेरे अल्लाह को सच। तो मैं चाहता हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हो, मेरे यूट्यूब पर मेरे जितने भी भाई लोग जुड़े हैं मेरे साथ, मैं उन लोगों तक कोई झूठी बातें नहीं कहना चाहता हूँ, और ना मैं झूठ की दिलासा देना चाहता हूँ, ना मेरे कोई झूठ बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप लोगों से, प्यारे दोस्त लोग, मेरे प्यारे भाई लोग, आप लोग भी झूठ मत बोला करें, झूठ की सहारा मत लिया करें, जो सच है उसे बोला करें, जो अल्लाह का सही रास्ता है उस पर अमल करें। तो प्यारे दोस्त लोग, मैं ये बता दूं आप लोगों को, ना मैं मौलाना हूँ, ना मैं कोई हाफिज़ हूँ, ना मैं कोई कारी हूँ, बस मैं आपके जैसा एक आम इंसान हूँ, जो कि मुझे जो पता है, मुझे मैं आप लोगों तक अच्छी बातें पहुँचाता हूँ। मुझे अल्लाह से मोहब्बत है, मुझे अल्लाह से प्यार है। मैं चाहता हूँ ऐसे प्यार और भी मेरे दोस्त, मेरे भाई लोगों के दिल में पैदा हो, वो भी अल्लाह को चाहने लगे, अल्लाह की राह पर आने लगे, अल्लाह को बुलाने लगे, जो नेक रास्ता है उस पर अमल करें। मैं इस चैनल को बनाया हूँ, जो कि आगे मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक अच्छी बातें भी बताता रहूँगा, जहाँ जलसा होगा वो बातें भी आप लोगों तक शेयर करूँगा। और वक्त मिलने पर टाइम निकाल कर मैं आप लोगों के लिए, जो मौलाना हैं, कहीं कोई मुफ्ती हैं, या फिर कोई अच्छा इल्म वाले के पास जाकर मैं ज़रूर आप लोगों के लिए जो अच्छी बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा, जो अल्लाह की इबादत के रास्ते पर चलने के लिए। तो आप लोग मेरे साथ ज़रूर बने रहिए, और मुझे अल्लाह के बारे में जितने भी नॉलेज मिलता रहेगा, मैं आवाज़ के साथ आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। आप लोग मेरे साथ ज़रूर देंगे। मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं अच्छी अच्छी जो बातें हैं अल्लाह का, मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तो प्यारे दोस्त, चलते हैं, कुछ अच्छी बातें आप लोगों के साथ हो जाए, जो कि कहना चाहता हूँ, और प्यार से सुनते भी रहिए आप लोग। तो आप लोग अगर ऐसी बातें सुनना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिएगा, मत भूलिएगा। तो अपना टॉपिक पर चलते हैं, जो कि जो अच्छी बातें अल्लाह का हो आप लोगों तक पहुंचाते हैं। दुनिया में अल्लाह ने हमें पहले भेजने से
कुछ चीज़ें ऐसे बनाई हैं जो कि हम लोगों को वो एहसास करवाता है जो सच में अल्लाह है, एक ही मालिक है, जो हम उनकी इबादत करना चाहिए। तो दुनिया में पहले जैसे कि अल्लाह ने आसमान बनाए, धरती बनाए और उसके साथ साथ सूरज भी बनाए, चाँद बनाए, उसके बाद में रात दिन बनाए। उस हर चीज़ ऐसे है जो बनाए मेरे अल्लाह ने, जो कि हम लोगों को खुशी महसूस हो, हम लोग उसको महसूस करें और उस महसूस के वजह से मुझे ये मालूम पड़े जो मेरे अल्लाह हम लोगों के लिए क्या क्या करते हैं। तो हम लोग जो भी हो इस दुनिया में आ गए तो हैं, लेकिन अल्लाह की इबादत करते नहीं हैं और प्यार से बुलाते नहीं हैं, जिसके वजह से हम लोगों को तकलीफ़ मिलती है और हम लोग को परेशानी में रहना पड़ता है। तो हम लोग ये नहीं सोचते जो हम लोग अल्लाह की कैसी इबादत करें। अगर मालूम भी नहीं है तो हम लोग किसके पास से इबादत सीखें। तो कोई होगा अपने पड़ोस में या फिर अपने कोई दूर 1-2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के दायरे में कोई तो होगा जो अल्लाह के बारे में बताता होगा। कोई ऐसे हाफिज़ होंगे, मौलाना होंगे या फिर कोई मुफ्ती से होंगे जो कि आप लोगों को मस्जिद में अल्लाह के बारे में बताते होंगे। तो उनसे एक बातें करो। अगर आपको शर्म आती है, आप 5 लोग के सामने इबादत करने में, झिकझिकाने में शर्म आती है और आप लोग चाहते हो मैं 5 लोग के सामने कैसी इबादत करूं। देखिए, इबादत एक ऐसा चीज़ है, आप लोगों को पहले पहले शुरुआत में बहुत तकलीफ़ महसूस होगा और आप लोगों को लगेगा मैंने आज तक कोई इबादत अल्लाह का नहीं किया है, मुझे शर्म आती है, कैसे इबादत करूं। तो मैं एक आप लोगों को अच्छी बातें कहना चाहता हूं। आप लोग ऐसा एक मौलाना, ऐसा एक मुफ्ती या फिर ऐसा एक अच्छा करीब जो दोस्त है या फिर आप लोग उनसे जो अपना दिल की हालत बताएं, जो मैं नमाज़ सीखना चाहता हूं और मैं अल्लाह का हक़ अदा करना चाहता हूं, जो कि आप लोगों को ये महसूस हो जाए जो दुनिया में अल्लाह है उसकी इबादत करना चाहिए। तो जितने भी आप लोगों के करीब कोई हैं ऐसा जान पहचान का, तो आप उनको बोलिए जो मैं नमाज़ पढ़ना चाहता हूँ, अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ, आप थोड़ा मुझे सिखा दीजिए। आप बोलिए जो मैं आपको रोज़ अपने घर पे आइए, मुझे नमाज़ के बारे में थोड़ा बताइए और उनका कैसे इबादत करेंगे उसका तरीका हमें बताइए। अल्लाह की हर चाहत जो होती है वो हमारे दिल में कैसे आए वो हमें थोड़ा बताइए। हम अल्लाह की इबादत में झुकना चाहते हैं। तो धीरे धीरे आप उन्हें अगर ये बात बताते रहोगे फिर एक दिन बुला लेना और घर पे स्टार्ट कर देना अल्लाह की इबादत, नमाज़ पढ़ना सीखना अब स्टार्ट करना। हाँ, कुछ भी ऐसा वक्त आएगा थोड़ा उनको खाना भी देना पड़ेगा आपको, तो कोई बात नहीं, उन लोगों को खाना पीना अच्छे से दो, क्योंकि अल्लाह की इबादत सीखना है तो उसके लिए ज़रूरत है हम किसी का हेल्प करें और किसी को खाना दें, किसी को प्यार करें, तब हम अल्लाह के करीब जा पाएंगे। अगर हम किसी की कदर ना करेंगे, अगर किसी की हम बातें ना मानेंगे, तो हम जो इस्लाम का जो दुनिया अल्लाह ने बनाए हैं सिर्फ इस्लाम को मानने के लिए, तो हम लोग उससे दूरी बनाते जाते हैं। तो आप लोग इस दूरी मत बनाइए, आप लोग पूरे करीब जाने की कोशिश कीजिए, प्यार से अल्लाह के करीब जाने की कोशिश कीजिए। आप मौलाना के पास जाइए, मौलवी के पास जाइए, आप उसको दावत दीजिए जो मुझे नमाज़ की सीखना है, मुझे नमाज़, आप मुझे नमाज़ सिखाइए, मैं अल्लाह की इबादत करना चाहता हूँ। ऐसे आप बोले, फिर बोलो अगर मेरे को नमाज़ सिखाओगे। आजकल के दुनिया में कभी मुफ़्त में कोई नहीं सिखाता, तो आप उनको बोल लीजिए आपका फ़ी कितना है, मैं आपको दूँ। तो जितने भी बोलेंगे प्यार से दे देना, क्योंकि आपको अल्लाह का इबादत करना है। अगर इबादत करना है तो आप मत डरिए, आराम से अपना उनके जो फ़ी है, जो आपका उनका जो चार्जेस है, कोई भी आपको नमाज के बारे में सिखाएँ, उनका अगर चार्जेस है, कोई अगर ना भी लें वो तो सबसे बेहतर है। अगर कोई चाहते हैं जो मैं आपको नमाज
सिखाकर पूरे कंप्लीट करवा दूंगा तो आपसे इतना रुपया मैं लूँगा, वो तो अलग बात है। अगर कोई चाहते हैं, कोई बात नहीं, अल्लाह की इबादत आप करना चाहते हो, आपके दिल में आ रहा है जो अल्लाह की इबादत करना चाहिए, वो तमन्ना बन रहा है, तो मैं आपको फ्री कॉस्ट सिखाने वाला हूँ। ऐसा अगर कोई बोलते हैं मौलाना, तो उनसे कोई बात नहीं, बेझिझक आने पर उनका खातिरदारी कीजिए, उनको खाना पीना दीजिए और वो आपको नमाज सिखाने लगे। तो आप लोग ऐसे अगर करेंगे तो ज़रूर जल्दी नमाज सीख पाएंगे, अल्लाह की इबादत कर पाएंगे। अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया है कितने खूबसूरत से, जो कि हम लोगों को एहसास होना चाहिए जो दुनिया में अल्लाह है, और अल्लाह हम लोगों को बेहतरीन दुनिया दिया है। और इस दुनिया इसलिए दिए हैं अल्लाह ने, जो कि हम लोग उनकी इबादत कर सकें। और इबादत करने खाली करने से नहीं होगा, इबादत के साथ साथ अल्लाह का कुछ फ़र्ज़ भी निभाना है। कैसे? जैसे कि माँ बाप को देखभाल अच्छे से करना, माँ बाप का तबीयत का ख्याल रखना, माँ बाप को हर बातें शेयर करना, झूठ कभी किसी से मत बोलना। तो ऐसे बहुत तरीका होता है। इबादत जितना करोगे, धीरे धीरे आपको तरीका भी मालूम चलेगा जो किस तरीक़ा से हमको जीना है इस दुनिया में, तो आप लोगों को पता हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त लोग, आप लोग एक काम अच्छे से करने से पहले, जैसे कि उसका इंतज़ाम करते हैं, जो हाँ मैं ये चीज़ करूँगा तो इसके लिए ये चीज़ चाहिए। तो ऐसे अगर नमाज भी अगर पढ़ना चाहते हो, अगर अल्लाह की हिदायत दिल में रखना चाहते हो, अगर अल्लाह का प्यार दिल में बसाना चाहते हो, तो आप भी उनके लिए जो चीज़ ज़रूरत है वो सब खरीद लें पूछ कर। जब मुझे जाना मत चाहिए वज़ू फरमाने के लिए, और जो भी उनका चीज़ है नमाज़ पढ़ने के लिए, मसल्ला फलो, ये सब जो चीज़ है, और वज़ू फरमाने के लिए ये सब घर में अगर नहीं भी है आप लेके आ जाइए, और फिर नमाज़ सीख लीजिए। नमाज़ सीख के अल्लाह की इबादत करने लग जाइए, क्योंकि इबादत एक ऐसा चीज़ है, किसी को झुठलाता नहीं है, लेकिन इबादत करने से आपका दिल भी खुश रहता है, अल्लाह भी खुश रहते हैं, और आपको हर परेशानी से छुटकारा मिल सकता है। तो अल्लाह का इबादत इतना बेहतरीन चीज़ है जो आप लोगों को खुशियाँ दे सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल आपको देता हूँ, मेरी हालत मैं बताऊँ, अल्लाह बेशक जानता है मैं सच बोलता हूँ या झूठ, आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी हालत इतनी अभी बुरी है या फिर अच्छी है, अल्लाह को पता है। आपको समझ में आ गया होगा मैं किस तरीक़े से बात कर रहा हूँ। तो किसे बताऊँ ये हालत? दुःख में रह के भी आपको हँस के बात करता हूँ, क्योंकि मेरे अल्लाह ने वो प्यार मेरे दिल में भर दिया है। कोई अगर ना हो मैं तेरे साथ हूँ, कोई अगर ना हो मैं तेरे साथ हूँ, तू मेरी इबादत कर, मैं तेरे हर कदम पे खड़ा रहता हूँ। तू इबादत कर मेरी, हर कदम पे मैं तेरे लिए खड़ा रहता हूँ। तू एक बार मेरी सजदा तो कर, मैं तेरे लिए सब कुछ दे सकता हूँ। तो प्यारे दोस्त, मैं ये चाहता हूँ आप लोग अल्लाह के दरबार में सजदा करें और जो हक़ है उसको अदा करें। फिर और एक बात पर हम लोग चलते हैं। दुनिया में अल्लाह जैसे कि पहले आसमान बनाए, और आसमान बनाने के बाद धरती बनाए, और धरती बनाने के बाद अल्लाह ने कुछ फ़रिश्ता बनाए, और कुछ फ़रिश्ते बनाने के बाद कुछ साल बीतने के बाद फिर अल्लाह ने जिन्नत को तामील की, और कुछ साल फिर बीतने के बाद अल्लाह ने आदम सलाम को अपना बनाने की कोशिश जारी रखी। तो प्यारे दोस्त लोग, आदम सलाम को रूह देने के बाद फिर हम लोगों को बनाने की उनके दिल में ख्याल आया। तो कैसे ख्याल आया? उनको तो पहले से पता है। तो आदम सलाम जो कि जन्नत पे गलत करेंगे, और हवा के हज़रत हवा के ज़रिए से, तो फिर उनको निकाला जाएगा और उस धरती में भेजा जाएगा, जो कि धरती इसलिए बनाया गया था, उनको अल्लाह को पता था, अल्लाह जानबूझकर बनाए थे, जो मेरे
जो आदम सलाम है दुनिया में जाएगा और मेरी इबादत करने के लिए उसके नस्लें वहाँ पर फैलाएगा। उनको अच्छी तरह पता था अल्लाह को, क्योंकि अगर अल्लाह को पता नहीं है तो पहले क्यों ये धरती बनाए थे? पहले ये धरती क्यों बनाए थे? पता था इसलिए तो बनाए थे। तो अल्लाह ने आदम सलाम को इस दुनिया में भेजकर उनकी नस्लें बढ़ाएं और उनके नस्ल से हम लोग हैं, जो कि हम लोग आज अच्छी बातें बुरी बातें हर तरफ की बातें सोचते रहते हैं और उसके साथ साथ हम लोग शैतान के चुंगल में फंसते भी हैं, शैतान इब्लिस के चुंगल में फंसते हैं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग शैतान के चक्कर में ना फंसे और अल्लाह की इबादत करें, खुशहाल ज़िंदगी बिताएं और खुशहाल रहने की कोशिश करें। तो हम लोग का यहाँ फ़र्ज़ क्या बनता है? हम लोग जो यहाँ पैदा तो अल्लाह ने दे दिया, यहाँ पर भेज के किसी के पेट से भी हम लोगों को अल्लाह ने इस दुनिया में फैला दिया और भेजकर ये उम्मीद जगा ली, जो मेरा बंदा को इस धरती पर मैंने भेजा है तो मेरा वो इबादत करने लगेगा, मेरी जो दिल की तमन्ना है पूरा करने लगेगा। लेकिन हम लोग अल्लाह की इबादत नहीं करते। जैसे कि आप लोगों को पता है अल्लाह कितना बड़ा है, ये सभी को पता है और सब लोग भी ये कहते हैं सबका मालिक एक है। लेकिन फिर भी लोग अपने अपने के अंदर दंगा फसाद करते हैं, तुम इसको मानो वो उसको माने ये इसको माने, ऐसा करते रहते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा? इसमें अपने अपनापन जो रहेगा ना वो दूरी बन जाएगा। जैसे कि रिश्ता अगर सामने है तो कोई रिश्ता सामने है तो उससे प्यार भरी बातें करने लगते हैं। जैसे कि दूरी बन जाता है, कहीं दूर रहने लगता है कोई रिश्तेदारी या फिर कोई रिश्ता अपने फैमिली का, तो धीरे धीरे बातें भी बहुत एक दिन में पहले तो एक दिन 2 दिन में फ़ोन लगाकर बातें करने लगते हैं, फिर 7 दिन हो जाता, एक साथ फिर 1-2 दिन नहीं रहता है, 2 दिन फिर डिफरेंस हो जाता है। पहले 1-2 दिन में बात होती है, फिर डिफरेंस क्या हो जाता है, एक 7 दिन में, उसके बाद 15 दिन में, उसके बाद 1 महीना में, उसके बाद 2 महीना, ऐसे धीरे धीरे दूरी बनती जाती है। ऐसे हम लोग को ऐसे दूरी जब नहीं बनाएंगे अल्लाह के साथ, अल्लाह के साथ हम लोग करीब आएंगे। जितना दूरी बनाएंगे हम लोग, हम उतना खुद मुसीबत में पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग के पीछे कोई नहीं होगा। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ आप लोग दूरी मत बनाएं, अल्लाह के करीब जाएं, अल्लाह की इबादत करें, खुशहाल ज़िंदगी बिताएं और अच्छी सी ज़िंदगी बिताएं। जैसे कि अल्लाह इस दुनिया में भेजने से पहले कितनी तकलीफ़ करते हैं, हम लोगों को सिर्फ़ एक ही चीज़ हम लोगों से उम्मीद लगा के बैठते हैं, हमारे अल्लाह जो कोई ऐसा बंदा मेरा इबादत सही से करेगा और उसके वजह से मुझे खुशी मिलेगी, ये उम्मीद लगा के बैठते हैं। और इसी उम्मीद के वजह से एक को पैदा देते रहते हैं और लेते भी रहते हैं। लेने का वजह क्या है और देने का वजह क्या है? देने का वजह ये है, अल्लाह इस दुनिया में इसलिए हम लोग को भेजे हैं जो उनकी इबादत करने के लिए। जब हम लोग इबादत नहीं करते हैं और फिर अपने गुनाह के दलदल में फंसे रहते हैं और अल्लाह हमें तकलीफ़ देकर भी समझाते हैं, और तकलीफ़ देकर समझाने के बाद भी हम लोग उनको इबादत नहीं करते। तो इबादत करने का नहीं करने का वजह है हम लोग को शैतान के चुंगल में फंसते रहते हैं और धन दौलत के पीछे भागते रहते हैं, जो कि हम लोग इबादत को भूल जाते हैं। तो प्यारे दोस्त लोग, हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते हैं फिर भी कर देते हैं, क्योंकि वो ऐसा एक हिस्सा है, शैतानी ख़यालात एक ऐसा हिस्सा है जो ना करने की सोचे वो भी कर लेता है। तो प्यारे दोस्त, हम लोग जैसे कि हम लोग सोचें अपना दिमाग से, जो हम लोग अल्लाह की इबादत करेंगे, खुशहाल ज़िंदगी बिताएंगे, अच्छे से रहेंगे, तो हम लोग अल्लाह की इबादत करेंगे। जितने अल्लाह के करीब जाओगे शैतान इब्लीस उतने ही दूर चलता जाएगा। जितने अल्लाह के करीब नहीं जाओगे शैतान आपके करीब आता जाएगा। तो कौन सा अपनाना चाहते हो, शैतान को या फिर अल्लाह को? अगर अल्लाह अल्लाह को अपनाना चाहते हो तो जन्नत तुम्हारे लिए है, अगर शैतान को अपनाना चाहते हो तो दोज़ख तुम्हारे लिए है।
तो अपनाना अपने के ऊपर बात होता है, इबादत अपने के ऊपर बात होता है। इबादत के लिए हाथ बढ़ाओ और खुशहाल ज़िंदगी बिताओ, क्योंकि अल्लाह इतना ही बड़े हैं। एक खून का बूंद से पूरी शरीर को बना देते हैं। एक खून का बूंद से हमारा जो शरीर होता है उस शरीर को पूरी बना देते हैं और बना के उस पर जान दे देते हैं। तो बताइए, ये खून के बूंद से अगर हमारा शरीर बना देते हैं तो क्या है वो अल्लाह? आपको समझ में आता है अल्लाह का पावर क्या है? अल्लाह एक खून के बूंद से अगर शरीर बना देते हैं तो क्या पावर है? तो बताइए, हम लोग को इतने जो गुनाह करने के बाद अल्लाह सज़ा नहीं देंगे? ज़रूर देंगे, क्योंकि हम लोग उनकी नाफरमानी करते हैं, इबादत नहीं करते, तो क्यों सज़ा नहीं देंगे? क्या देंगे ना। तो इसलिए जिसको एक खून के बूंद से पूरे शरीर बनाने का जुनून है, जान डालने का जुनून है, और इबादत सिर्फ थोड़ा सा आप कर दो, वो अल्लाह खुश हो जाते हैं। तो इसलिए जब अल्लाह ने इतने प्यार से आपको बनाते हैं सिर्फ इबादत करने की वजह से, और आप लोग हो जो इबादत करते नहीं हो, उस खून के खाली बन जाने से आप इंसान अल्लाह बना तो देते हैं, शक्ल तो बना देते हैं, लेकिन फिर रूह डालते हैं। आप सोचो, अल्लाह एक खून के बूंद से एक शक्ल बनाकर किसी बहन या कोई माँ के पेट में आपको रख देते हैं, और उस माँ के पेट में अब देखो 10 महीना तकलीफ़ उस माँ को भी देते हैं, और उस माँ को भी 10 महीना तकलीफ़ देकर भी आपको खाना पीना, हवा, जो जो आपको चाहिए, जितनी आपको एक शरीर में ऑक्सीजन से लेकर हर चीज़, टेम्परेचर तक हर चीज़ आपको वहाँ मिलता है माँ के पेट में। और उस माँ के पेट में कैसे अल्लाह देते हैं? वो अल्लाह का करामत है। उसी को तो अल्लाह कहते हैं, जो बिना सोचे बिना समझे ऐसी जगह पर आपको रख देता है, आप हिफाजत के साथ आप अपना ज़िंदगी बिताते हैं। तो प्यारे दोस्त, अगर इबादत भी ऐसा है, अगर अल्लाह इबादत ऐसा करो, अल्लाह आपको ऐसे हिफाजत जगह पे रखेंगे, ना आपको किसी की डर होगा, ना आप किसी का कोई ख्वाब होगा, ना धन दौलत आपको से प्यार होगा, सिर्फ आपको अल्लाह से प्यार होगा। ऐसे जैसे कि माँ के पेट में एक बच्चा सेफ रहता है, और उसी तरह अल्लाह की इबादत करने से अल्लाह आपको सेफ रखते हैं। और इसलिए रखते हैं क्योंकि आप उसकी इबादत करो। अल्लाह का जो काम इतना में ख़त्म हो जाता है ऐसा कोई बात नहीं। अल्लाह का काम तो स्टार्ट होता है, जैसे कि माँ के पेट में तो अल्लाह रख दिए हैं, और रखने के बाद खाना पीना सब कुछ दे दिए, फिर 10 महीना इंतज़ार करते हैं, चलो मेरा एक बंदा इस धरती में आएगा। उम्मीद लगाते हैं, किससे? बंदे से। मेरे अल्लाह ने इसलिए लगाते हैं, जो मेरा बंदा धरती में आएगा, कोई ना कोई तो मेरा एक सही से इबादत करेगा। इस उम्मीद के साथ वो अपना हौसला बढ़ाकर एक ना एक पैदा देते रहते हैं। और हम लोग 10 महीने जाने के बाद अपनी माँ की कोख से जब निकलते हैं, अल्लाह कितनी आसान तरीके से हम लोग को इस दुनिया में लेके आ जाते हैं। और लेके आने के बाद हम लोग धीरे धीरे बड़े होते हैं, और बड़े होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो घर में माँ बाप हैं, अगर कहीं अच्छा माँ बाप मिल जाए, माँ बाप तो सब अच्छे हैं, लेकिन ये नहीं बोलूँ सब बुरे हैं, माँ बाप तो सब अच्छे हैं, लेकिन माँ बाप का जो मतलब इल्म, मतलब जो जानकारी अल्लाह के बारे में उतना नहीं मिलता उन लोग को, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत जगह है जो माँ बाप अल्लाह के बारे में उतना नहीं जानते, उनको पता नहीं है। इसीलिए उन लोग वो उस बच्चे को क्या करते हैं, उनको उतना जो दिमाग में अल्लाह के बारे में अच्छा हिदायत नहीं दे सकते, इसलिए कोई हिदायत की बातें नहीं करते। इसलिए जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, बुरे ख्यालात में चले जाते हैं,
और उनके साथ शैतान करीबी आ जाता है। वो तो उनको तो पता है शैतान को, जो अल्लाह इसके घर में अगर इस्लाम की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई इस्लाम का कदर नहीं है, कोई नमाज नहीं है, कुछ भी इसके घर में अल्लाह के बारे में कोई जिगर नहीं है, तो मेरा तो एंट्री बन जाता है। तो इसलिए शैतान एंट्री कर जाता है और फिर धीरे धीरे हर लोगों के दिल में वो वसवासा, वो बुरा ख्याल दिमाग में चला देता है और धीरे धीरे आपको इस्लाम से दूरी बना देता है। और आप इस्लाम से दूरी बना लेते हो, अल्लाह की इबादत नहीं करते और शैतान के चुंगल में फंस के रह जाते हो। तो प्यारे दोस्त लोग, ये है शैतान का तरीका अंदर एंट्री करने का। तो आप लोग, इसलिए कहता हूँ आप लोग कम से कम अल्लाह के बारे में जानिए और नमाज 5 वक्त की पढ़ा कीजिए, जो कि दिन भर आपको शैतान से बचने के लिए और अपने बच्चे जो पैदा होगा फिर हो गया है उनको हिफाजत फरमाने के लिए ये इबादत बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो, अल्लाह यहाँ तो इतना कर देते हैं, फिर शैतान अपना काम करता है, तो अल्लाह फिर भी उसके साथ हिफाजत उसके साथ रहते हैं। कैसे? अल्लाह का देखो कितना प्यार है हम लोगों के ऊपर। फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होने लगता है, बड़ा होने के बाद उसे इल्म नहीं मिलता, तो अल्लाह उनको ये सोच भी देते हैं। किस वजह से? कुछ तकलीफ़ देकर। अल्लाह उनको तकलीफ़ देते हैं, अगर तुमको पता नहीं है तो कुछ तकलीफ़ दिया। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, आपको सर दर्द होने लगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे या फिर कोई कबीराज के पास जाओगे, तो आप वो बोलने लगेगा, अरे ये तो मुझसे नहीं होगा, एक काम कीजिए अपने अल्लाह को बुलाइए, अगर वो चाहे तो ठीक हो सकता है। ऐसे अगर बीमारी हो जाए, अगर कोई डॉक्टर भी ना आपको देख कर बता सके तो फिर क्या बोलेगा? बाकी सब कुछ अल्लाह के ऊपर है, अब अल्लाह को बुलाओ, बस वही हैं जो आपको सही कर सकते हैं। तो फिर आप अल्लाह के ऊपर डिपेंड कर जाते हो, है कि नहीं? तो ऐसे अल्लाह तकलीफ़ देकर वहाँ एहसास दिलाते हैं, तुम अल्लाह को बुलाओ, किसी के ज़रिए से आपको कहते हैं जाओ अल्लाह की इबादत करो। कैसे भी जे इंसान हो, आपको कोई ना कोई, छोटा हो बड़ा हो, वहाँ पर आपको ये बातें आपके दिमाग में दे देते हैं, जो अल्लाह की इबादत करो सब सही सलामत हो जाएगा। तो हम लोग अल्लाह की इबादत करते तो नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को एहसास हो जाता है, फिर बोलते हैं हाँ ठीक है अल्लाह हम इबादत करेंगे, आपका जो सही तरीका है उसको आजमाएंगे, अपने नेक रास्ते पे चलेंगे। फिर अच्छे हो जाता है, जब है फिर जो ही रास्ता पर जैसे थे वैसे हो गए, अल्लाह की इबादत नहीं करते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोग ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए, इबादत करना स्टार्ट कीजिए, अल्लाह ज़रूर आपका साथ देगा। और धीरे धीरे फिर चलते हैं फिर वही टॉपिक पे, जो कि अल्लाह ने पैदा देकर बड़ा कर दिया। करने के बाद उन्होंने देखो, चाहे आप उनका इबादत करो या फिर ना करो, कोई परवाह नहीं है, लेकिन मेरे अल्लाह ने आपको हर टाइम हर दिन 2 वक्त की खाना देते हैं। प्यारे दोस्त बताओ, अल्लाह आपसे कैसे मोहब्बत नहीं करते? बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जो कि आपके नज़र में नहीं आता। आपको 2 वक्त का खाना देते हैं, आप उन्हें बुलाओ, आप उन्हें प्यार करो, इबादत करो या फिर ना करो, लेकिन आपको कैसे भी करके 2 वक्त की खाना देते हैं और आप खाना खा के मस्त रहते हो। अब ये नहीं सोचते हम यहाँ कुछ दिन के लिए मेहमान हैं, अब ये नहीं सोचते हम यहाँ कुछ दिन के लिए मेहमान हैं, और हम मेहमान इसलिए हैं क्योंकि हमें अल्लाह ने ट्रायल करते हैं यहाँ पर कुछ साल के लिए, यहाँ भेज कर वो देखना चाहते हैं सच में ये बंदा मेरा इबादत करता है या मेरा नाफरमानी करता है। इसलिए तो अल्लाह यहाँ भेज कर हमें आजमाते हैं, और जो सही से अल्लाह का इबादत किया, जाना तो सबको है, लेकिन जो सही से इबादत किया बस अच्छी ज़िंदगी बिताई, जो गलत से तरीक़ा से जीने लगा तो उसको तकलीफ़ आई। तो प्यारे दोस्त, सही जो तरीका है उसे अपनाओ, गलत तरीक़े में रखा क्या है? तो प्यारे दोस्त लोग, आप लोग अगर चाहो तो खुद को बदलने की कोशिश करो, क्योंकि खुद को बदलने में कोई हर्ज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है।
क्योंकि अल्लाह सबको मौका देते हैं। अल्लाह रहम वाले हैं। अल्लाह हर इंसान के ऊपर रहम करते हैं। हर चीज़ के ऊपर रहमत उनके ऊपर है। हर चीज़ उन पर वो फरियाद वो दुआ करता रहता है, अल्लाह मुझे रहम फरमा। और अल्लाह इतने काबिल हैं और इतने बड़े हैं और इतने पहुँच उनका है, उनका इतना मर्तबा है, उसे अगर प्यार से बुलाओ हर चीज़ आसान हो जाता है। और वो सब लोगों को प्यार भरी बातें करना चाहते हैं और प्यार से इबादत सिर्फ उनको देकर देखिए। तुम इबादत देकर देखो फिर आपके लिए क्या करते हैं। तो आप लोग जैसे कि जितना आप अल्लाह की इबादत करोगे वो उतना खुशहाल रहोगे। तो प्यारे दोस्त लोग, मैं ये कहना चाहता हूँ, फिर क्या होता है, आप लोग बड़े होकर अल्लाह की इबादत नहीं करते, परेशान देकर आपको आजमाते हैं। फिर धीरे धीरे आपका मौत हो जाता है। आप इबादत नहीं करते, मौत होने के बाद फिर भी अल्लाह आपका साथ नहीं छोड़ते। कैसे कि कब तक नहीं छोड़ते हैं? जब तक आप कब्र में ना चले जाओ। आपका अच्छा से नहला धोला कर किसी के वजह से, कोई इंसान के वजह से हो या फिर कोई बंदे के वजह से, उन लोगों के ज़रिए से आपको कितने प्यार से अपना एक करके आपका अच्छे से देखभाल करके आपको कब्र में सुलाते हैं। फिर उनका कहा आता है, जो तुमको मैंने भेजा था दुनिया में क्या करके आए थे, बताओ। तो अगर अल्लाह के कुछ फरिश्ता के अगर सवाल करेंगे, अल्लाह ने आपको भेजा था, क्या अल्लाह के लिए करके आया, क्या बोलोगे? मैं कुछ करके नहीं आया। क्यों करके नहीं आया? हर चीज़ का मैं वहाँ पर हर चीज़ आपके लिए वहाँ मैंने दिया। हर इंसान आपको वहाँ पर अल्लाह के बारे में बताया। कोई भी हालत से हो, किसी के ज़रिए से हो, मैंने हर चीज़ मैं तुम्हारे लिए वहाँ बना दिया था, जो मेरी इबादत पे कमी ना हो और तुम्हें हर चीज़ मिले। लेकिन तुम्हें भी मिलता था, ऐसा नहीं जो मिलता नहीं था, तुम्हें भी वो चीज़ मिलता था जो लोग मिलते थे, बताते थे अल्लाह को मानो। अब माना नहीं माना, अल्लाह का इबादत करो, आपने किया नहीं किया, क्यों नहीं किया? मैंने क्या चीज़ नहीं दी थी? क्या कमी रख दिया था तुमको वहाँ देने में? क्या कमी रख दिया था तुमको देने में? कोई कमी नहीं रखा था, सब कुछ दिया था तुम्हें वहाँ पर। खाना पीना ऐश व आराम सब कुछ दिया था, फिर भी आप मेरा इबादत नहीं करें। तो यही तो है वजह। इबादत नहीं करोगे तो दोजख पे जाओगे, अगर इबादत करोगे तो जन्नत पे जाओगे। तो प्यारे दोस्त, क्या करना है आपको? इबादत तो करना है, क्योंकि इबादत एक ऐसा चीज़ है जन्नत ले जा सकता है। आप खुशी में रहकर भी दुख की ज़िंदगी बिताएं, क्योंकि अल्लाह को वही इंसान पुकारता है जो हर टाइम दुख में रहता है और सुख में भूल जाता है। तो प्यारे दोस्त लोग, आप लोग सुख में रहें, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अल्लाह को दुख के जैसा बुलाएं। मतलब आप दुख में भी जितने भुलाते थे, अल्लाह को सुख में भी उतनी भुलाएं। तब अल्लाह आपको समझेंगे, अल्लाह आपके प्यार समझेंगे, अल्लाह को भी आप समझ जाओगे, अल्लाह का प्यार को भी आप समझ जाओगे। तो प्यारे दोस्त, कोशिश करो ना तो अल्लाह की इबादत करने के लिए। तो अच्छा, जो इस्लाम है उसे अपनाने के लिए, जो इस्लाम के ज़रिए से आपको जन्नत मिलेगा, वो इस्लाम को अपना दिल में बसाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता कि मेरे वीडियो से किसी को तकलीफ़ हो। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे जो भाई लोग हैं सारी दुनिया में, जो भी अल्लाह की इबादत करना चाहते हैं, बिना टेंशन में, बिना किसी की रुकावट में आप कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सबके लिए एक है और अल्लाह की इबादत करना फ़र्ज है। और अल्लाह उन्हीं को पसंद करते हैं जो बिना किसी को डरे अल्लाह के कदमों में झुकता है। अल्लाह उसी को पसंद करते हैं। तो प्यारे दोस्त, आप लोग क्यों इतना टेंशन में हो, क्यों इतना तकलीफ़ में हो, क्यों अल्लाह की इबादत नहीं करते? आओ आके अल्लाह की इबादत करने लग जाओ और अल्लाह की 5 वक़्त का नमाज़ अदा करो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से वो दिल लगाओ जैसे एक माँ बेटे के रिश्ते में जितना प्यार होता है, और अल्लाह और आप में उतना प्यार हो जाना चाहिए। अल्लाह से इतनी प्यार मोहब्बत करो, अल्लाह आपको समझे कोई मेरा बंदा इस दुनिया में मैंने भेजा था
जो मेरा थोड़ा बहुत काबिल बना है। तो आप लोग ऐसे करके आप जन्नत में जाने के लिए रास्ता बनाइए। तो प्यारे दोस्त, आप लोगों को और कैसे समझाऊँ ये मेरा समझ में नहीं आता, लेकिन हाँ, एक बात आप लोग से कहना चाहता हूँ। मेरे वीडियो में थोड़ा बातें रह कर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन गया सिर्फ वॉच टाइम के वजह से। नहीं तो मैं 5-10 मिनट का वीडियो मेरे लिए सही था। मैं जल्दी जल्दी से बोलता हूँ और वो मेरे लिए सही था, लेकिन ये वीडियो मेरा ये वॉइस आवाज़ थोड़ा लंबा बन गया है और इसलिए मैं बनाया मेरा वॉच टाइम बढ़े और आप लोग इस वीडियो को मेरे आवाज़ को सुने। थोड़ा बहुत कुछ भी आपको अगर इससे कुछ ज्ञान मिलता है, अल्लाह के बारे में कुछ अच्छी जानकारी मिलती है, तो ज़रूर आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोगों को ऐसे अगर वीडियो में देता रहूँ और आप लोगों को मेरे वजह से कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले, या फिर आप लोग मेरे वजह से इस अल्लाह को प्यार करने लगें। यही मैं चाहता हूँ। प्यार की दुनिया में कौन किसी को नहीं चाहता। प्यार की दुनिया में सब लोग सबको चाहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ इस प्यार की दुनिया में अल्लाह को चाहो और अल्लाह से प्यार करो, अल्लाह से मोहब्बत करो और मेरे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी प्यार करो, क्योंकि वो हैं जो कि अल्लाह के करीब हैं। उनके बिना अल्लाह नहीं, अल्लाह के बिना वो नहीं। क्योंकि अल्लाह उन्हीं को अपना प्यार और सब कुछ दे दिए हैं। अगर आप लोग अल्लाह को चाहते हो तो उनका भी कदर करना चाहिए। तो मेरे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कदर करो और उनके मुताबिक हर चीज़ इबादत करो। अल्लाह का जो रास्ता दिखाए हैं उनके राह पर चलने की कोशिश करो। या अल्लाह, अगर तेरे कोई बंदा नमाज़ पढ़ना चाहता है, दिल से तुझे चाहता है और तेरी इबादत करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, अल्लाह तू उसे वो हक दिला जो तेरे हक रास्ते पे है, जो हक इबादत है उन पर लेके तू आ जा। मेरे अल्लाह, जो दिल से नमाज़ पढ़ना चाहते हैं तुझे वो उसके दिल में वो उम्मीद भर दे जैसे तेरी इबादत कर सके। उसके ज़ुबान में अगर नमाज का कोई आयत या कलमा भी नहीं आता है तो बेशक उनके ज़ुबान में तेरा वो इबादत का कलमा तू लिख दे। अल्लाह, तेरे वजह से जो भी मूर्ख हो, जो भी तेरा इबादत करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी ताकत के ज़रिए से, अपने वो प्यार के ज़रिए से, अपने वो रहमत के ज़रिए से तू उसके ज़ुबान पे तू तेरा कलमा लिख दे। अल्लाह, बेशक तू वो कर सकता है। तू अगर दुनिया में ला सकता है मेरे अल्लाह, तो हर वो बेनमाजी के लिए तू इतना नहीं कर सकता जो तू उनके ज़ुबान पे तो अपना कलमा लिख दे, जो कि हर टाइम तेरा नाम पढ़ें, तेरे कलमा का तिलावत करें, तेरी इबादत करें, तो ऐसा काबिल बना दे। अल्लाह, दुनिया में तो सब लोग हैं, गुनाह करते रहते हैं, फिर उस गुनाह से तुझे अल्लाह वो बाँचना है जो कौन सही है कौन गलत है। अगर सच में अल्लाह कोई दिल से चाहता है तेरी इबादत करने को, तो उसके सहारा बन जा। मेरे प्यारे दोस्त लोग, अल्लाह से उम्मीद लगा लो, दिल लगा लो, ज़रूर आप कामयाबी होगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोग किसी बात का ना डर के, किसी बात को ना दिल में लेते हुए, जो बुरा बातें हैं ना दिल में लेते हुए आप इबादत की तरह आ जाओ और दिल लगा लो अल्लाह से। अल्लाह ज़रूर आपको कामयाबी देंगे। लेकिन अगर इबादत पे टिके रहना चाहते हो तो झूठ मत बोला करना। हर टाइम अल्लाह की जो बातें वो आपको सब लोगों तक अच्छी बातें फैलाना है, अल्लाह की इबादत करना है और नमाज़ पढ़ना है, दूसरे को नमाज़ पढ़ना सिखाना है। ये अल्लाह का ज़रिया है इबादत का। आप लोग उसे करते रहें। ज़रूर यहाँ पर आपको खुशी मिले या ना मिले, लेकिन जन्नत में आपको खुशी मिल सकता है। लेकिन अल्लाह तो चाहते हैं मैं तुम्हें यहाँ कुछ पल के लिए खुशी दे सकता हूँ, लेकिन अगर सारी ज़िंदगी की खुशी चाहते हो तो मेरी इबादत पे आ जाओ और मुझे ऐसा मना लो, मुझे ऐसा प्यार कर लो जो कि मैं आपके लिए जन्नत पे हर ज़िंदगी के लिए आपको वो खुशी दे सकूं जो आपको ज़रूरत है।
प्यारे दोस्त, अगर मुझे कहने में कुछ गलती भी हो जाती है तो मेरे इस गलती को आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है जो मैं ना कोई मौलाना हूँ, कोई मौलवी हूँ, ना कोई इल्म वाला हूँ। मैं पहले से आपको बता चुका हूँ, क्योंकि मैं एक आम इंसान आपके जैसा हूँ। मैं थोड़ा बहुत जलसा जाता रहता हूँ, और जलसे के जाने से और अच्छे लोगों के संग अपना रिश्ता बनाने से जो भी मुझे एहसास होता है, और अल्लाह के रहमत से जो भी मुझे अपना दिमाग में आता है, मैं वो बातें आप लोगों तक शेयर करता रहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी अच्छी बातें सुनें और मेरे साथ जुड़े रहें। मेरा गलती को आप मत दोहराइएगा, आप ज़रूर माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ ऐसे बने रहें जैसे कि एक दोस्त बने साथ में रहते हैं। जो एक रिश्ता एक दोस्ती में होता है, आप ऐसे मेरे से रिश्ता बनाएं। मैं चाहता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो भी आपको अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं, आप उसको ज़रूर देखें और उस बातों को आप गौर करें, और आपको ऐसी अच्छी बातें अच्छी आवाज़ के साथ आप लोगों तक मैं पहुंचाने का कोशिश करूंगा। अभी मैं इतना कमज़ोर हूं भैया, क्या बताऊं आप लोगों को। शायद आप लोगों को झूठ लगे, मेरे अल्लाह को सच लगे, लेकिन अल्लाह बेशक पता है अल्लाह को। मैं बहुत हेल्प मांगा, मैंने आप लोगों को, आपने हेल्प नहीं किया। आप लोगों को लगता है ये कोई यार हैकर है, अपना बारकोड दिया है, अपना पैसा मांग रहा है, हड़पना चाहता है। भाई ऐसा भी कुछ भी नहीं है। मैं सच्चे दिल से कहता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, जो कि अल्लाह से उम्मीद ये रखता हूँ अल्लाह मेरी मदद करेंगे, या फिर कोई फ़रिश्ते के ज़रिए से मदद करेंगे। तो मैं इसी उम्मीद के साथ जीता हूँ, लेकिन कब होगा ये मेरे को पता नहीं। लेकिन मैं ये उम्मीद रखता हूँ अल्लाह से, अल्लाह देर करते हैं लेकिन अल्लाह के घर में अंधेर नहीं। अल्लाह देर होता है ज़रूर, अल्लाह के घर में अंधेर नहीं। कब मुझे किस फरिश्ते की वजह से मदद मिल जाए वो अल्लाह ही जाने। तो आप लोग मेरी बातों को थोड़ा ध्यान देकर मेरे यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए और मुझे आगे तक ले जाने की कोशिश कीजिए। और एक बातें मैं उन माँ बहन से भी कहना चाहता हूँ जो कि आप लोगों के दिल में सुनकर तकलीफ़ थोड़ा बहुत लगे, लेकिन जो मैं कहूँगा वो दिल पे मत लेना, क्योंकि ऐसा हो रहा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, बहुत सा ऐसे माँ बहन हैं जो कि अपना फैशन को सब कुछ मानते हैं और अब अल्लाह की इबादत नहीं करते। तो मैं उन माँ बहन से कहना चाहता हूँ, दो पल की ज़िंदगी और दो पल का खुशी यहाँ है। उस खुशी को सारे ज़िंदगी को गम में ना बदलें। दो पल की खुशी को पाने के लिए सारी ज़िंदगी को गम में ना बदलें, और सारी ज़िंदगी जहाँ पर खुशी है उसको अपनाएं, और अल्लाह के तरीक़ा से और हदीस के मुताबिक तरीक़े से आप अपना जो बसर जैसा है, इस्लाम के मुताबिक, जो अल्लाह के मुताबिक जो रूल्स है एक इंसान को जीने के लिए, एक माँ बहन को अच्छी तरीक़े से जीने के लिए जो हिदायत है उनको अपनाएं, और अपने शर्म हया के अंदर रहकर आप उसे इस्तेमाल करें, और अपने इज़्ज़त के साथ और इबादत के साथ अपना हिफाजत पे रहें। अल्लाह आपको सलामत रखेंगे। आप फैशन के ज़माने में आप उतना ना खुल्लम खुल्ला ड्रेस पहनो, या फिर अपना जो बुरा ख़यालात है दिमाग से निकालो, क्योंकि वो जो चीज़ है वो गुनाह के दलदल में ले जाती है। और मैं ये नहीं चाहता जो मेरे माँ बहन और कहें पीछे जो आपने आपके चैनल पर बाकी लोगों के लिए बताया, हम लोग के लिए कुछ नहीं बताया, तो मैं ये भी बता देता हूँ। मैं उन माँ बहन को अच्छे से कहना चाहता हूँ और समझाना चाहता हूँ, आप लोग अल्लाह का जो हिदायत है, उनका जो तरीक़ा है जीने का इंसान का, आप लोग उस तरीक़ा से जिए और अल्लाह की इबादत करें, नमाज़ पढ़ें और अल्लाह की
जो तमन्ना है हर बंदे से उम्मीद करते हैं, जो मेरा कोई बंदा मेरा इबादत करेगा, उस उम्मीद को आप जगाइए और अल्लाह की इबादत पे लग जाइए। क्योंकि फिर वक्त मिले या ना मिले किसको पता है, कौन आगे जाएगा कोई पीछे जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कुछ बातें ऐसी होती है जो मेरे अल्लाह को तकलीफ़ देती है। अल्लाह ने दुनिया में भेजे हैं, तुम रहो खुश रहो, तुम वहाँ रहो खुश रहो, जितने दिन भी रहना है आप वहाँ से रह कर आ जाओ, फिर हम इंतज़ार करेंगे अपने यहाँ जन्नत में, फिर मुलाकात करेंगे यहाँ आपके साथ इस जन्नत में। प्यारे दोस्त लोग, आप लोग अल्लाह ये उम्मीद लगा के बैठे हैं, जो मेरे प्यारे बंदे कोई ऐसा नेक बंदा आएगा जो मैं उसको जी भर के देखूँगा, उसकी इबादत के बारे में सुनूँगा और मेरी अच्छी बातें लोगों तक वो पहुँचाए, मैं उसके बारे में सुनूँगा। लेकिन आप जो हो अब गुनाह के दलदल में, शैतान के चक्कर में, इब्लिस के चक्कर में फंसे रहते हो और शैतान जो है आपको भटकाता है और आप लोग बुरे ख्यालात में घुस जाते हो। तो प्यारे माँ बहनों, आप इस एक भाई को सपोर्ट कीजिए और इस वीडियो को देखिए और उसके साथ साथ आप सब्सक्राइब कीजिए, नए हो तो ज़रूर मेरे इस वीडियो के साथ आपको अच्छी बातें मिलते रहेगी और मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। और मैं ये चाहता हूँ, 5 वक्त का नमाज के साथ आप अल्लाह की इबादत भी करें और खुशहाल ज़िंदगी बिताएं, जो सही तरीका है उसे अपनाएं और अपने अल्लाह की इबादत पे लग जाएं। तो आज मैं और भी एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। हाँ, कुछ गरीब लोग ऐसे होते हैं जो अपना ड्रेस खरीदने के लिए पैसा भी नहीं होता है और कुछ खरीद के अपने अपने जो शर्म हया को छुपाने के लिए वो भी बहुत कम पड़ता है पैसा। तो इसके वजह से मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ, तकलीफ़ ना करें, जो भी आपके पास है उसको आप अपना इस्तेमाल करें अल्लाह की इबादत पे, तो वो सबसे खुशी चीज़ रहेगी। अल्लाह गरीबी दिया है और गरीबी सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि गरीबी में अल्लाह को सब लोग पुकारते हैं और गरीबी रहने से अल्लाह को बुलाने में मज़ा आता है। और गरीबी मैं ये नहीं चाहता जो गरीबी इतनी हालत गरीबी बन जाए जो अल्लाह हमें जीने के लिए, जो खाने पीने के लिए तकलीफ़ हो जाए। मैं अल्लाह से ये भी अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह से ये फरियाद करता हूँ, अल्लाह दुनिया में जितने गरीब हैं उन सभी को तू अच्छे से लिबास दे, अच्छे से 2 वक्त की खाना उसको दे दे। अल्लाह उसको खुशहाल ज़िंदगी बिताने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे, जैसे कि तेरे इबादत के साथ साथ और सब खुशियाँ उसको मिलते रहे। अगर गम ऐसे तेरे बंदे को मिले तो फिर अल्लाह तू बता, गम के सिलसिले में, गम के दायरे में तुझे ना नाम ले पाएगा तेरा, ना तेरा याद कर पाएगा, लेकिन हर टाइम तुझे अल्लाह अपना दिमाग में शैतान तो बिठा देगा। और शैतान बिठाने की वजह से ऐसे बहुत लोग हैं जो अल्लाह को बुरा भला कहते भी हैं। तो इसके वजह से मैं अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह वो हिदायत, वो तौफ़ीक दे जो अल्लाह तेरे बंदे जो भी हैं यहाँ पर गम में, दुःख में, खुशी में, सब लोग अच्छे से जिए, अच्छे तरीक़ा से रहें और तेरी इबादत करें। तो प्यारे दोस्त, आप लोग मैं चाहता हूँ मेरे अल्लाह की इबादत करें और खुशहाल ज़िंदगी बिताएं, क्योंकि ये बहुत प्यारा चीज़ है। इबादत एक प्यारा नाम है, इबादत एक ऐसा प्यारा नाम है जो अल्लाह के करीब ले जाता है। तो प्यारे दोस्त लोग, आप लोग इबादत करो। मेरे सारे भाई बहन जो भी हैं मेरे वीडियो में जितने भी सब्सक्राइबर हैं, और उन सभी को मेरा ये कहना है, आप लोग अगर अल्लाह की पनाह से दूर हो तो पास आ जाओ, अल्लाह के करीब आ जाओ। अल्लाह से आप लोग प्यार करो, मोहब्बत करो, इबादत करो, नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, जो भी है इस्लाम के अंदर कायदे के अंदर चला करो और अपना फ़र्ज़ निभाओ, क्योंकि अल्लाह उन्हें पसंद करते हैं जो इबादत करते हैं, अल्लाह उन्हें चाहते हैं जो इबादत करते हैं, अल्लाह उनको सब कुछ खुशियाँ देते हैं जो उनकी इबादत करते हैं। आज हम गम में रह के भी आप लोगों को ये बताते हैं जो अल्लाह की इबादत करो।
हम आज गम में रह के भी ये बताते हैं अल्लाह की इबादत करो। तो आप लोग मेरे जैसा गम में रह कर भी अब अल्लाह की इबादत क्यों नहीं करोगे? बताओ, क्यों नहीं करोगे? मेरे जैसा इंसान अगर अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह से प्यार करता है, अल्लाह की इबादत करने का आपको अच्छी बात बताता है, तो आप लोग के दिल में क्यों नहीं पैदा होता जो अल्लाह के दिल में इबादत करने का पैदा भी होना चाहिए। तो आप लोग भी इबादत करो। प्यारे दोस्त, इबादत किसी का गुलाम नहीं है। इबादत इबादत किसी का मोहताज नहीं है। इबादत अल्लाह का हुक्म है इबादत करने का। अल्लाह इबादत करोगे तो अल्लाह के करीब जाओगे, अल्लाह के करीब जाओगे तो जन्नत पाओगे। तो इसलिए इबादत करो, अल्लाह के करीब जाओ। और एक बात, अपने माँ बाप का भी उस तरीक़े से ख्याल रखना जैसे अल्लाह का ख्याल रखते हो, क्योंकि कोई दूसरा अगर आपको जन्नत ले जाने वाले हैं, वो माँ बाप है जो कि आपको जन्नत ले जाने वाले हैं, तो माँ बाप का कदर करें। माँ बाप का इतनी कदर करें अल्लाह खुश हो जाए। और माँ बाप को इसलिए कदर करें क्योंकि आप इसलिए अल्लाह माँ बाप के कदमों में जन्नत इसलिए रखे हैं क्योंकि माँ बाप का एक दर्जा है। कैसा दर्जा है? आप इस दुनिया में जब भी आते हो उन्हीं माँ बाप के ज़रिए से आप इस दुनिया में आते हो, इसलिए अल्लाह ने उन माँ बाप का ज़रिए से जन्नत आपको देने के लिए वादा किया है। जो आप माँ बाप का अगर आप खिदमत करते हो, माँ बाप का ख्याल रखते हो, तो यानी कि मेरा ख्याल भी रखते हो। लेकिन और एक बात कहूँ, खाली माँ बाप अगर आपको खाली माँ बाप का ख्याल रखना है, माँ बाप का इबादत करना है, ये नहीं, उसके साथ साथ अल्लाह की इबादत करना है। क्योंकि जैसे माँ बाप आपको शरीर दिए हैं, जैसा माँ बाप आपको शरीर दिए हैं और जान किसने दिया है? मेरे अल्लाह ने। तो हक दोनों पे बनता है, हक दोनों पे बनता है। जैसे कि शरीर माँ बाप ने दे दिया और अल्लाह ने आपको ज़िंदगी दे दिया, तो इसलिए दोनों का हक बनता है। तो माँ बाप का भी कदर करो और अल्लाह का भी इबादत करो, मेरा ये कहना है। तो इसलिए आप अपना इबादत पे लग जाओ और माँ बाप की कदर करो, अपनी ज़िंदगी बिताओ अच्छी से, खुशहाल से। अगर मेरे यूट्यूब पर आप नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना। लेकिन इस वीडियो को आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर मत करना। जो भी आपको देखना है मेरे यूट्यूब सर्च पे जाके देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर मेरे इस वीडियो को वॉच कीजिए और किसी के पास शेयर मत कीजिए, क्योंकि आप शेयर करने से मेरा जो वॉच टाइम है मुझे मिलेगा नहीं। तो आप लोगों से मेरा ये विनती है, आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जितने भी आप लोग मेरे सब्सक्राइबर भाई हो, आप प्लीज़ 1 घंटा के लिए मुझे टाइम देकर मेरे इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने की वजह से मुझे वॉच टाइम मिल जाए। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग प्लीज़ मेरे साथ प्यार से, अच्छे से रिश्ता निभाइए। कि मैं भी चाहता हूँ आप लोगों के साथ प्यार से, अच्छे से रिश्ता निभाऊँगा। तो मुझे ज़रूर आप लोग इतना हेल्प कीजिए। मेरे इस वीडियो को किसी को शेयर मत करना। अपने सब्सक्राइबर जो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके मेरे वीडियो को आप पूरी 1 घंटा वॉच कीजिए। अगर आप मेरे वीडियो को, मेरा आवाज़ को सुनना नहीं भी चाहते हैं तो प्लीज़ आप ऑन करके 1 घंटा तक आप कोई काम कीजिए, बस मेरे वीडियो को वॉच टाइम मिल जाएगा। आप सिर्फ चालू करके 1 घंटा तक आप दूसरा काम कर लीजिए, म्यूट साउंड स्टॉप करके, और वीडियो चलता रहे तो मुझे अपना वॉच टाइम मिल जाएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है, अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर मेरे बात को सुनिए, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को नहीं है। लेकिन आप लोगों का प्यार ऐसे बने रहे। और मेरे को अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं तो मुझे हेल्प कर सकते हैं। मेरे बारकोड है और मैं यूपीआई लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से मुझे पे कर सकते हैं। आपके दिल में जो भी तमन्ना हो आप उस वजह से पे कर सकते हैं, या फिर आपका मर्जी। अगर मदद करना चाहें तो मदद कर सकते हैं, वरना मेरा अल्लाह है मदद करने वाला, वो करेंगे। अल्लाह आप सभी को सलामत रखे, खुश रखे। माँ बाप के साथ खुश रहिए, माँ बाप के साथ अच्छी सी ज़िंदगी बिताइए और कोशिश कीजिए अल्लाह की इबादत करने की। इबादत कीजिए और अल्लाह से जन्नत के लिए रास्ता बना लीजिए और खुशहाल ज़िंदगी बिताइए।
अल्लाह का शुक्रिया अदा कैसे करूं मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से इस्लाम फैलाया और हम लोगों को एक सही रास्ता मिला है जो हम लोगों को जन्नत जाने के लिए। तो प्यारे दोस्त लोग, जन्नत जाने के लिए आप लोग रास्ता बना लीजिए अल्लाह का इबादत करके। तब तक के लिए इस भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।